मेरी वंदनीय माता शक्ति को मेरा हाथ जोड़ करके सबको मेरा नमस्कार, राम राम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य हमारे साथ लगते विधानसभा महेंद्रगढ़ से विधायक बड़े भाई और आप लोगों के बीच में आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए जो धन्यवाद कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हमारे अजीज भाई दाम सिंह जी, हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी हमारे भाई बहुत दिनों से हमारे साथ लगातार कंधे से कंधा मिला करके जो इस क्षेत्र में लगातार हमारा साथ दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की नीतियों का जो प्रचार हमारे साथ समय समय पर उनका जो हमारे को मार्गदर्शन जो मिल रहा है, आदरणीय भाई हसमुख जी शिवानी से हमारे सम्मानित चेयरमैन मुंशीराम जी और हमारा जो साथ लगता हुआ विधानसभा क्षेत्र नड़ुआ से हमारे साथी बहुत ही अजीज साथी धन्यवाद करते हैं कि वो भी हमारे बीच में आ गए हैं आपका मान सम्मान बढ़ाने के लिए। भाई अनिल जी हमारे बीच में जिनका विचार भी आप लोगों को सुनने को मिला और किसानों की जो आवाज समय समय पर आप लोगों के हक की जो आवाज है दिल्ली तक उठाने का अगर कोई काम करता है इस एरिया का आदरणीय धर्मपाल जी बारवास बहुत ही हमारे बड़े भाई और शिक्षा के क्षेत्र में इस एरिया में सबसे ज्यादा जो बहुत ही हमारे बड़े भाई और हमेशा जिन कामों का हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके जो हमेशा बड़े भाई की तरह जो साथ मिलता रहता है, बहुत ही आदरणीय डीओ हमारे जोत सिंह जी हमारे बीच में, सूरज भान जी एक्सपीडीसी कुड़लबाग हमारे बीच में, बहुत ही हमारे आदरणीय एडवोकेट मुकेश कुमार गेट जी हमारे बीच में, सूरज सिंह जी हरियाबाद किसान सेल से जो कि बहल क्षेत्र में उनका सबसे ज्यादा जो योगदान रहता है, और हमारे बहुत ही अजीज साथी रामनिवास सरपंच जी ढाणी भाटना रमेश जी सरपंच हमारे बहुत ही ऊर्जावान साथी हैं। उस एरिया में जब मैं जाता हूं, जब उसे चाहे किसी गांव में भी जाता हूं, हमेशा उन लोगों का साथ मिलता रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो अभी लोकसभा का जो इलेक्शन था उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। हमारे भाई रमेश जी नरोई से जो अब सरपंच भी हैं हमारे बीच में, बहुत ही हमारे साथी अनिल जी एडवोकेट भोंगला से, धर्मेंद्र जी हमारे बारडा विधानसभा से हमारे साथ लगते हुए जो हमारा बारडा का जो हल्का है और बहुत ही कांग्रेस पार्टी की नीतियों का जो प्रचार और प्रसार हमेशा जो लोगों ने किया है, तो हमारे बहुत ही अजीज साथी धर्मेंद्र ढिल्लो जी, और मैं नाम लेऊंगा तो भाई बहुत लंबा समय लग जाएगा। बहुत ही मेरा सम्मानित मेरे हल्के से गांव से आए हुए मेरे बहुत ही अजीज अपने आप को टीम राजवीर फटिया के तमाम मेरे भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने जो आज ये कार्यक्रम रखा और उस कार्यक्रम का जो आप लोगों ने इतना भव्य जो कार्यक्रम किया, साथियों मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत सी बातें सुनने को मिलती थी, गांव में जाता था या किसी दूसरे क्षेत्र में जाता था, बहुत बड़े बड़े नाम हमारे सामने थे, मंत्री संतरी सरकार बहुत बड़ी आप लोगों ने जो कामयाबी हासिल की साथियों, 15 साल से लगातार कांग्रेस जहां यहां जीत नहीं पा रहे थे,
और मेरे को खुशी होती है। कई गांव में मैं जब गया, चाहे हम हमारे साथ लगते हुए गोठड़ा गांव की बात करें या हमारे साथ लगते हुए शहर की बात करें या सिरसी की बात करें, बहुत से ऐसे गांव थे जिन गांव में पहली बार कांग्रेस पार्टी का परचम लहरा है। तो मैं धन्यवाद कर दूंगा तमाम साथियों का कि आप लोगों ने इतनी बड़ी जीत दे करके जो आप लोगों ने अपने बेटे का और आदरणीय अपने भाई दान सिंह का जो मान सम्मान किया। साथियों, मैं ये मान सम्मान का आपका जो एहसान है ये मैं कभी भूलूंगा नहीं, हमेशा याद रखूंगा। जब मैं गांव में जाता था साथियों, एक ही बात कहता था कि आप लोगों ने जो इलेक्शन है ये अपने आप को दान सिंह मान करके लड़ना है। और वो बात आप लोगों ने मेरी मानी। एक दिन भी किसी गांव के भाई ने, किसी बुजुर्ग ने, नौजवान साथी ने ये सवाल नहीं किया कि हमारे जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय भाई दान सिंह जी हमारे गांव में नहीं आए। नहीं, आपने कोई सवाल नहीं किया और आपने वार्ड लेवल के ऊपर घर घर जाकर के जो अलग जगाने का काम किया और अपने आप को दान सिंह मान करके जो इस इलेक्शन को जीतने का जो हल्का लोहारू से काम किया। साथियों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े नाम थी, बहुत बड़ी बातें थी, लेकिन आप लोगों ने जो इज्जत मेरी और भाई दान सिंह की जो रखी, तो हम दोनों भाई मिलकर के आपको विश्वास दिलाते हैं अगर कभी भी कोई आवाज आएगी तो दान सिंह और राजवीर फड़किया आपका बेटा और भाई हमेशा आपके बीच में 24 घंटे आपके लिए तैयार मिलेगा। साथियों, आप लोगों ने भी सुना और मैं भी जब गांव में जाता हूं, भाषण करते हैं कि भाई बड़े बड़े नेता भाषण देते हैं कि भाई इस एरिया में पानी की कमी है। बोला मैं चला गया तो पानी भी चला गया। साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका ये भाई और बेटा कोई कमजोर नहीं है। आप लोगों का जो हक है, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, इस हक को हम किसी को छीनने नहीं देंगे। मैं उन लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि आप लोग पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आने जाने वाले आते जाते रहते हैं, लेकिन इस हल्के की जो आवाज है उसको हम पिछले 5 साल में नहीं करने दिया और आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी हर बहन बेटी की बात आएगी, चाहे नौजवान साथी की बात आएगी, 36 बिरादरी के भाइयों के लिए अगर कोई बात आएगी, चाहे जो संविधान बदलने की जो बात कर रहे थे। साथियों, धन्यवाद करूंगा मैं तमाम मेरे जो भी आरसीबीसी के जो भाई हैं जिन्होंने इतना जन समर्थन जिन वार्डों में इतना दिया। 90% हमारे साथियों ने जो 100% कई वार्डों में, तो मैं जब गया गांव में एक आवाज निकल रही थी कि चेयरमैन साहब हमारे इस आरसीबीसी के वार्ड में तो 100% आपके वोट मिले। तो मैं धन्यवाद करता हूं तमाम साथियों का जिन्होंने अपने भाई और अपने प्रत्याशी भाई दान सिंह जी का प्रति जो आप लोगों ने जो विश्वास किया। तो मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि दोनों भाई हम मिलकर के, चाहे हमें किन्हीं कारणों से हमें जो हमारी मंजिल थी उसको हासिल नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं है, संघर्ष का जीवन है। हमेशा मैंने संघर्ष किया है और संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। 5 साल बाद फिर समय आएगा और मैं भाई दान सिंह जी को विश्वास दिलाता हूं कि ये हल्का लोहारू की जनता, ये हल्का लोहारू के तमाम मेरे साथ में बैठे हुए जो एक गांव और ढाणी में जिन्होंने वार्ड लेवल पर जो इतनी मेहनत करके आज इस लेवल पर जब लेकर के आए, तो आने वाला जो समय होगा 5 साल बाद फिर समय आ जाएगा। 5 साल पहले जब आप गांव में जाते थे बोला बहुत लंबा समय है, लेकिन ऐसे गया पता ही नहीं लगा। सुबह होती है और शाम पता नहीं किस टाइम हो जाती है। रात को सुबह से 7 बजे से लेकर के 12, 1, 2 बजे तक कई साथी कहते हैं बड़ा दिन तो छिप गया, तो दिन जाते समय नहीं लगता। 5 साल दोबारा आएंगे और दोबारा से हमारे भाई दान सिंह जी आपके बीच में आएंगे और इस जीत को हम एक न एक दिन आपके सहयोग और आशीर्वाद से लेकर के रहेंगे। तो इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारे जो लोकसभा के इलेक्शन के बाद अभी विधानसभा की बारी है, तो आप लोगों को सचेत और सावधान रहने की जरूरत है। बहुत से लोग आएंगे। मैं आप लोगों का आज
3 महीने, तकरीबन 2.5-3 महीने हमारे विधानसभा के हैं। मैं तो पहले भी कहते आया हूं और आज दोबारा से आपको याद दिलाना चाहता हूं साथियों, आप लोगों को मेरे को अगर विश्वास है, अगर कोई मेरा साथी और सहयोगी है तो आप लोग हो। साथियों, आने वाला कल समय होगा, अगर कोई टाइम आएगा तो साथियों सिर्फ आप लोग ही हो जो मेरा साथ दे सकते हो। हमारे हल्के की बात करूं या कोई भी बात करूं, तमाम जो राजनीति है वो आप लोगों के बीच में है साथियों। लेकिन आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपका बेटा और भाई कभी किस चीज के, परमात्मा की कृपा से जो परमात्मा ने दिया है, मैं 100% आप लोगों परमात्मा से खुश हूं। मेरे को परमात्मा कुछ दे ना दे, लेकिन मेरे को परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। साथियों, आने वाले समय में भी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपनी जमीन नहीं खोऊंगा। मान सम्मान से अगर कोई चीज मिलेगी, आप लोगों के आशीर्वाद से अगर कुछ मिलेगा, परमात्मा अगर कोई देगा तो वो लेंगे हम, ना ही हम बेइज्जती या कोई भी ऐसा काम हम सहन करेंगे। साथियों, आप लोगों ने जो हमेशा इतना मान सम्मान दिया, बहन बेटी की कोई बात आई तो हमेशा मेरा दिल करता है कि मैं, हमारा हल्का ही नहीं, पूरे, चाहे मैं हरियाणा की बात करूं, अगर परमात्मा मेरे को आशीर्वाद दे और इन हाथों में ताकत दे तो मेरा दिल करता है कि पूरे देश की हमारी बेटी हो चाहे हमारे भाई हो, उनके सम्मान के लिए, उनके हक के लिए अगर कोई जरूरत पड़ती है तो हमेशा मैं आपके बीच में, हमेशा मेरा दिल करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा हमारी बहन बेटियों के लिए, हमारे भाई नौजवान साथियों के लिए, हमारे किसानों के लिए, छत्तीस बिरादरी के भाइयों के लिए मैं हमेशा काम करता रहूं। यही दुआ मैं प्रार्थना से परमात्मा से करता हूं। और जैसे भाई रामोतार कह रहा था कि आज एक हमारी बहन बेटियों के लिए और एक खुशखबरी मिलने वाली है। साथियों, हमारे हल्के की 111 पंचायतें हैं और 150 के करीब ढाणी और गांव है। मेरा बहुत दिल करता है, गांव में जाता हूं, बहुत से हमारे जो परिवारों से फोन आते हैं, चेयरमैन साहब बेटी पढ़ना चाहती है लेकिन फीस का जुगाड़ नहीं है। साथियों, मेरा बड़ा दिल करता है और उस बात को देखते हुए जब कॉलेज में लड़कियों का जब फीस और उसका भरने का टाइम आता है, बहुत से फोन आते हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, हमने कोई भी पार्टीबाजी नहीं की। गांव में जब मैं गया, एक बात आई, मैं आप लोगों के बीच में एक बात रखना चाहता हूं साथियों। तमाम मेरे साथी, हर परिवार से यहां साथी आए हुए हैं। गांव में गया, निकला भाई, एक आधा ने भूल चूक हुई होगी, बोला वोट नहीं दिए, कोई बात नहीं है, मेरे मन में कोई फर्क नहीं है। मैं हमेशा अपना परिवार मानता हूं और परिवार में गलतियां होती है साथियों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उन साथियों से भी निवेदन करता हूं कि साथियों, आप अपना भाई और बेटा मानना, वोट की कोई बात नहीं है, वोट आप दिया ना दिया कोई बड़ी बात नहीं होती। मैंने हमेशा हमारे हल्के की तमाम 111 जो पंचायतें, 150 के करीब गांव में, मैंने अपना परिवार समझ करके कभी मैंने ये नहीं सोचा ये किस पार्टी से हमारी बेटी है या किस जाति या धर्म से है। मैंने अपनी बेटी और बहन मान करके हमेशा पूरे का पूरा हल्का लोहारों में कॉलेज और स्कूल तक जो जाने की सुविधा थी वो तमाम, कोई घर, मेरे ख्याल से आज कोई ढाणी और गांव बाकी नहीं है जिनमें हमारी बहन बेटियां आराम से जब सुकून मिलता है, रात को जब 9-10 बजे होते हैं और माता पिता के फोन आते हैं कि बेटा बहुत आपने बहुत अच्छा काम किया, हमारी बेटी कॉलेज में जाती है। और कॉलेज में जब घर से जाती थी पहले तो बड़ी चिंता होती थी और अब निश्चित होकर के हमारी बेटी जाती है और शाम को आराम से घर वापस आती है। और जब मैं किसी गांव में कोई प्रोग्राम होता है, उनके खुशी के जो आंसू देखता हूं साथियों, मेरा दिल करता है। तो आज हमारी बहन बेटियों के जो तमाम हल्का लोहारों से जो कॉलेज में पढ़ने वाली हमारी बहन बेटियां, उनके लिए मैं अपनी तरफ से आप लोगों को, हमारी बहन बेटियों के लिए
आपका साथ लगते हुए सिंघाड़ी में कॉलेज है और उसमें जितनी भी सीट हैं, आज से आगे जो नए एडमिशन होंगे, मैं अपनी बहनों के लिए फ्री में 1 पैसा फीस का नहीं दिया जाएगा। समाज सेवी भाई राहुल भटिया जिंदाबाद, समाज सेवी भाई राहुल भटिया जिंदाबाद। हल्का त्योहार की उन बेटियों से मेरा निवेदन है कि आने वाला जो अगला हफ्ता है, आज एतवार है, शायद बुधवार का हम प्रोग्राम रखेंगे, तो तमाम हमारी बहन बेटियों से मेरा निवेदन है कि उसमें जितनी भी सीटें हैं, आप जो परमानेंट आपी कॉलेज में जा रही है, इस साल की उनको 1 रुपया भी फीस देने की जरूरत नहीं है। नए एडमिशन में भी और जो पुराने एडमिशन है उनमें भी कोई 1 नया पैसा कोई नहीं मानेगा। उन बहन बेटियों के लिए शिक्षा के लिए फ्री में देने का काम आपका भाई और बेटा करेगा। मैं एक ही बात चाहता हूं कि हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो पढ़ करके 2 घरों का भला करती हैं। पहले माता पिता का नाम होता है, जब रिश्ता होता है तो अगला पूछता है कि कौन सी क्लास में है। तो मैं नहीं चाहता कि हल्का लोहरों में कोई भी बेटी फीस की वजह से कॉलेज और स्कूल में वो ना पढ़ पाए, साधन के लिए ना पढ़ पाए। तमाम गांव में सुविधाएं दी है, खुशी होती है। हमारे साथ लगते जितने भी कॉलेज है, जब प्रिंसिपल का फोन आता है, चेयरमैन साहब हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में पहले फलाने गांव से 20 लड़कियां आते थे और आज उन गांव में जब मैं जाता हूं खुशी होती है कि 100 लड़कियां उन कॉलेज, उस गांव से कॉलेज तक जाती हैं। साथियों,